मुंबई में आज एमबीए की कॉमन गारंटी का ऐलान होगा। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक ही मंच पर होंगे। महाराष्ट्र में आज चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे राहुल गांधी। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होगी एमबीए की संयुक्त रैली। नागपुर में आज संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल गांधी। विदर्भ की एक सामाजिक संस्था ओबीसी युवा मंच ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। एनसीपी अजित पवार गुट भी आज अपनी मैनिफेस्टो को जारी करेगा। मुंबई में सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल घोषणा पत्र जारी करेंगे। अजित पवार बारामती से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। उद्धव ठाकरे आज भिवंडी में चुनाव रैली करेंगे। मुंबई में एमबीए की संयुक्त रैली में भी लेंगे हिस्सा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज सोलापुर और अमरावती के दौरे पर रहेंगे। पार्टी उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। आज महाराष्ट्र के रण में उतरेंगे योगी। 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। वाशिम, अमरावती, अकोला में करेंगे जनसभा। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 37 सीटों पर बगावत करने वाले 40 बागियों के खिलाफ कार्रवाई की। पार्टी से किया बाहर। वर्ली से शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा ने आदित्य ठाकरे पर बोला हमला। कहा उद्धव ठाकरे की सरकार में वर्ली विधानसभा क्षेत्र में कुछ भी विकास का काम नहीं हुआ। मिलिंद देवड़ा बोले उद्धव ठाकरे की सरकार में खुद मंत्री थे आदित्य ठाकरे। काम करने में के बहुत मौके थे। क्षेत्र में बहुत काम कर सकते थे लेकिन कोई काम नहीं किया। वर्ली में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। महाराष्ट्र चुनाव पर एनसीपी अजित गुट के नवाब मलिक का बड़ा दावा। कहा चुनाव के बाद शरद पवार और अजित पवार साथ आ जाएंगे। नवाब मलिक बोले चुनाव के बाद समीकरण क्या बनेगा कोई नहीं कह सकता। हम दोनों एनसीपी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग आशावादी हैं। हमारी यही इच्छा है। शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार महेंद्र थोरवे ने एनसीपी सांसद सुनील तटकरे पर साधा निशाना। सुनील तटकरे को भ्रष्टाचारी और कैंसर कहा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा संघ का एजेंडा पहले देश, अगर इस रास्ते पर चलना गलत तो हम बार बार चलेंगे। फडणवीस का कांग्रेस पर अटैक। कहा इनका झूठ नैरेटिव नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में बनेगी महायुति की सरकार। सीएम के सवाल पर बोले फडणवीस महायुति के नेता तय करेंगे कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शरद पवार का चुनावी राजनीति से संन्यास का संकेत। बोले कहीं तो रुकना पड़ेगा। अब नहीं लड़ूंगा चुनाव। नए लोगों को चुनकर आना चाहिए। झारखंड में वोटिंग से पहले हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा के 20 ठिकानों पर रेड। अवैध खनन घोटाले से जुड़ी सीबीआई की कार्रवाई। छापेमारी में 50 लाख रुपए कैश, 1 किलो गोल्ड, चांदी के जेवरात के अलावा 61 कारतूस भी मिली हैं। झारखंड के सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार। हजारीबाग में बोले जब जब बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। सीएम योगी ने कहा जातियों के नाम पर बटिए मत, एक रहिए, नेक रहिए। समय बटने का नहीं, मोदी के साथ चलने का है। सीएम योगी ने कहा अपनी ताकत का एहसास कराइए। आज यात्रा रोक रहे हैं, कल घंटी और शंख नहीं बजने देंगे। रांची की रैली में बीजेपी पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा बांटने और काटने का एजेंडा बीजेपी और आरएसएस का। झारखंड के लोगों को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर अटैक। कहा विकास के नाम पर सब कुछ बेच रहे हैं। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। बीजेपी की नीति ही काटने और बांटने वाली है। कांग्रेस जोड़ने और जीतने की नीति पर विश्वास करती है। सचिन पायलट ने कहा सीएम योगी झारखंड की जनता का ध्यान भटका रहे हैं। चुनाव में विकास और मुद्दों की बात होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले बांग्लादेशी घुसपैठियों से झारखंड को खतरा है। इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे चित्रकूट। आरोग्य धाम में क्षेत्र प्रचारक और प्रांत प्रचारक के साथ चर्चा करेंगे। 7 तारीख को संघ प्रमुख चित्रकूट में प्रवास पर हैं। जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी। यूपी मदरसा एक्ट को मिली मान्यता। महमूद मंदी बोले आज भारत का मुसलमान डरा हुआ है। मदरसों में बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की कोशिश की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सबक लेना चाहिए। मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगी यूपी सरकार। मंत्री दानिश अंसारी का बयान। संसद के शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा। 20 दिसंबर 2024 तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी। दिल्ली के दौरे पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगी 35% रिजर्वेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका। एकल पट्टा मामले में हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन। बांदीपुरा और कुपवाड़ा में एक आतंकी मारा गया। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस और सीआरपीएफ की बड़ी कामयाबी। आतंकी का एक सहयोगी पकड़ा गया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दीवारों पर दिखी दरारें। मंदिर प्रशासन ने एएसआई से दीवारों का निरीक्षण करने की अपील की। अल्मोड़ा बस हादसे में घायलों से मिले कांग्रेस नेता हरीश रावत। ऋषिकेश एम्स जाकर हालचाल लिया।
मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन। 72 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में लिया आखिरी सांस। बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा लंबे वक्त से बीमार थीं। पटना में होगा उनका अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शारदा सिन्हा को दी श्रद्धांजलि। कहा उनका सुमधुर गायन अमर रहेगा। आज छठ पूजा के दिन उनके गीत देश विदेश में भक्ति का अलौकिक वातावरण बना रहे हैं। पीएम मोदी ने शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया। कहा उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा, शारदा सिन्हा के निधन से संगीत के क्षेत्र को अपूर्णीय क्षति हुई। उन्होंने मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी के अलावा हिंदी में भी गाने गाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, शारदा सिन्हा ने भोजपुरी भाषा को जन जन के बीच लोकप्रिय बनाया। निधन से लोक संगीत की दुनिया में एक प्रभावी स्वर खो गया है। यूपी के सीएम योगी ने लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया। कहा उन्होंने अनेक लोक भाषाओं और संस्कृति की सेवा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जाहिर किया। कहा छठ के त्योहार में हर तरफ गूंजते उनके गीत श्रद्धालुओं और श्रोताओं को उनकी सदा याद दिलाते रहेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी शारदा सिन्हा के परिवार से मिलने एम्स पहुंचे, परिवार को ढाढस बंधाया।